इतनी बड़ी भीड़ जब आपको ईसाई में एक मसीहा के तौर पे देखती है, और मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस देश में कुछ चुनिंदा नेता हैं जिनको एक बहुत बड़ी भीड़ मसीहा के तौर पे देखती है, डू यू थिंक इट्स हेल्दी फॉर अ डेमोक्रेसी? एक हीरो वर्शिप टाइप चीज़ होना? देखिए, ये हालांकि एक डेमोक्रेसी के लिए तो खराब बात है, लेकिन यहाँ के लोग व्यक्ति से ज़्यादा विचारधारा से जुड़े हैं। और विचारधारा से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये क्षेत्र समाजवादी सिद्धांतों से हमेशा जुड़ा रहा। नेताजी रहे हैं, नेताजी से पहले भी यहाँ ऐसे विचारधारा के लीडर्स रहे जिन्होंने गरीब किसान की बात की, तो इसलिए यहाँ का रिश्ता बहुत पुराना है। बड़ा 4 जून को आपकी सरकार लगे तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन घोषित हो जाएगा? नहीं, ये बात मैं नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि मंत्रिमंडल के साथ मीडिया इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल कैसे करते हैं? ये कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। ये सब वोट डालना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों को 7 फेज में इलेक्शन ही कराना चाहिए था, 1 फेज में इलेक्शन कराते। अच्छा। एक बाद में सब वोट पड़ जाता, सब शांति में अपने घर रहते। और मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस देश में कुछ चुनिंदा नेता हैं जिनको एक बहुत बड़ी भीड़ मसीहा के तौर पे देखती है, डू यू थिंक इट्स हेल्दी फॉर अ डेमोक्रेसी? एक हीरो वर्शिप टाइप चीज़ होना? देखिए, ये हालांकि एक डेमोक्रेसी के लिए तो खराब बात है, लेकिन यहाँ के लोग व्यक्ति से ज़्यादा विचारधारा से जुड़े हैं। और विचारधारा से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये क्षेत्र समाजवादी सिद्धांतों से हमेशा जुड़ा रहा। नेताजी रहे हैं, नेताजी से पहले भी यहाँ ऐसे विचारधारा के लीडर्स रहे जिन्होंने गरीब किसान की बात की, तो इसलिए यहाँ का रिश्ता बहुत पुराना है। इतना जोश होना है बड़ा झेल, और तब क्योंकि सरकार ने बहुत अन्याय किया है, यहाँ के लोगों का घर तोड़ा है, बुलडोजर चलाया है, झूठे मुकदमे लगाए लोगों पर। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ दी है, यादव हैं तो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी दी है। तो ये जो नाराज़गी दिखाई दे रही है, उत्साह दिखाई दे रहा है, वो सरकार के खिलाफ है। ये सरकार के खिलाफ अपना जोश दिखा रहे हैं। इस जिले की और इस स्टेट की राजनीति तो मैं समझ गया आप जो बता रहे हैं, लेकिन इफ़ आई वर टू अंडरस्टैंड व्हाट इट डज टू अ लीडर लाइक यू, मतलब ये जनता विचारधारा के लिए भी होगी, बट दे हैव मोर देन आइडियोलॉजिकल कनेक्ट विद यू। मतलब आपको एक स्पेशल फिगर के तौर पे देख रहे हैं, वो तो ऑनेस्टली वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से चुना जा चुका हूँ। हाँ, पर क्यों ना चले? ये नेताजी चुने गए। अच्छा, यहाँ के बहुत सारे वर्कर्स थे, हम लोग 1 to 1 मिले हैं। ओके। अच्छा, बहुत से लोगों से परिचय है, मान लीजिए समय समय पे हमसे मिले हैं। तो ये जो लगाव है, प्यार या जो सम्मान है, वो अलग तरह का है आजमगढ़ का। ठीक है। Do you always give spontaneous speeches? Do you not write anything? No, I do write, but ये है कि याद करके रखता हूँ कि क्या बोलना है। ये वाली कॉन्वर्सेशन तो एकदम स्पॉन्टेनियस थी। नहीं, क्योंकि इतने दिन से बोल रहे हैं तो वो आपके दिल और दिमाग में चढ़ जाती है बात क्या बोलनी है। Okay. Do you practice? प्रैक्टिस तो नहीं, लेकिन याद रखते हैं कि क्या बोलना है। क्योंकि हर इशू कवर होना चाहिए। वो जो लोग इतने सुनने आए हैं या कल वोट डालेंगे, तो वो हम में और बीजेपी में क्या डिफरेंस पाएंगे? आपने और आपकी पार्टी ने इतने साल सरकार चलाई, उत्तर प्रदेश की भी। Why do you think what makes यूपी still lag behind? अगर तुलना बिहार से हो रही है, और बिहार वाली दिक्कतें तो यूपी में नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ भी है, अभी तक क्यों यूपी उतना आगे नहीं बढ़ पाया? देखिए, हमारा स्टेट बहुत प्रोग्रेसिव है। हाँ। और ये स्टेट वो है जो समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्रेसवेज बने। ओके। ये अलग बात है कि मायावती जी जब थी मुख्यमंत्री, उन्होंने बनाया, लेकिन उस बनाने में भी सहयोग समाजवादियों का रहा। हालांकि बहुत समय लगा, लेकिन बाद के बाद जो एक्सप्रेसवे बने हैं वो सब समाजवादियों के हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ना, आपकी पावर सरप्लस होने जा रही है, तो समाजवादी सरकार थी, सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स लगे, और कुछ केंद्र सरकार के सहयोग से, कुछ अपने स्टेट के अपने फंड से यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस बनना शुरू हुए। आजमगढ़ है, मेडिकल कॉलेज नेताजी ने दिया था। जौनपुर में पिछले समाजवादी सरकार का मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे स्टेट पीछे है। ये अलग बात है कि आबादी का बड़ा स्टेट है, लेकिन प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इसके साथ भेदभाव भी बहुत हुआ है। आपने प्रधानमंत्री दिए, 2 बार प्रधानमंत्री बनवा दिया आपने, स्टेट को स्पेशल क्या मिला? स्टेट को अलग से क्या मिला? न बिजली का कोटा बढ़ा, न कोई नया IIM आया, न कोई नया IIT आया, न नया सेंट्रल कोई बड़ा मदद हुई हो, वो नहीं हुई। तो फिर आप प्रधानमंत्री दे रहे हैं, लोकसभा के सबसे ज़्यादा सांसद चुन के भेज रहे हैं, लेकिन स्टेट के साथ भेदभाव, इसीलिए ये जनता एकदम नाराज़ है। जनता वोट डालने जानी है। आप इतने साल से ऑपोजिशन में हैं, यूपी में 7 साल हो गए, सेंटर में 10 साल हो चुके हैं। अगर आप ऑनेस्टली पर्सनली बता सको, ऑपोजिशन में रह के व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट लर्निंग? देखिए, सबसे बड़ा जो सीख हमें मिलती है, जब आप सरकार में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको
दिखती नहीं है, नज़रअंदाज हो जाती हैं। ओके। और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको समय मिलता है, आपको अच्छे बुरे की पहचान मिलती है। और जो आपके बता सके, आपके जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और जब सरकार को देखते हो, हाँ। चलती हुई सरकार को, हाँ। तो आपको लगता है कि आपको सरकार में क्या करना चाहिए था, क्या आपसे छूट गया। और वो क्या है जो आपको लगता है जो आपसे छूट गया? कई बार होता है कि आप सरकार में रहते हैं, जैसे जैसे अगर मैं सरकार में था, हाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, हाँ। जो हमारी सोशल स्कीम्स हैं उनको बेहतर कर रहे थे, लेकिन तब भी लगता था कि शायद अगर हमने और अच्छा किया होता तो और ज़्यादा लोगों को हम जॉब्स दे सकते थे, इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता था। लेकिन उतने कम समय में, उतने बजट में जो किया, उससे बेस्ट क्या करता। जब आप देखते हो अपनी रैली में जो स्पीच दे रहे हो, कोई बंदा पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई अपनी टी शर्ट फाड़ के है, कोई अतरंगी कैरेक्टर्स हैं। नहीं, वो डू यू एवर फाइंड इट, मतलब वो कार्यकर्ता अपने ढंग से लीडर को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो देखो आपके साथ है, नहीं वो तो है, आपके साथ कितना जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। बट डू यू एवर फाइंड इट फनी, डू यू एवर फाइंड इट हिलेरियस? नहीं, कभी कभी लगता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है तो वो थोड़ा आउट ऑफ वे जा रही है। ओके, ठीक है। तो क्या वो फीडबैक आप अपने कार्यकर्ता तक पहुंचाते नहीं, हो? कई बार उनको मना करते हैं। मान लीजिए अभी एक यहाँ पर हैं कार्यकर्ता जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, हाँ। वो टैटू बनाए हुए हैं। अच्छा, आपका? हाँ। अच्छा, आपका टैटू है उनके शरीर पे? टैटू है उनके शरीर पर। आपको कैसा लगता है वो? और वो अब क्या है, नहीं, संख्या बढ़ती चली जा रही है। हाँ। तो एक दिन मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा देखो ये बात गलत है, कल को तुम्हारा मन बदल गया तो ये टैटू कैसे हटाओगे तुम? तो इसलिए अगर उनके पास ईडी सीबीआई पहुंच गई और उन्हें अगर पार्टी चेंज करनी पड़ी, पहुंच गई अगर, तो ये समझ लो वो तो पक्के पकड़े जाएंगे। उनको तो मिटाने और भाग भी नहीं पाएंगे। सही बात है। सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हो इस कैंपेन टाइम में? गर्मी तो है ही, जो लोगों को तकलीफ ज़्यादा हो रही है, इसलिए भी बीजेपी हारेगी। धूप तो बहुत थी आज। धूप है, और बीजेपी को क्यों गर्मी में चुनाव कराना? मुझे लगता है इन्होंने गर्मी में चुनाव कराया, इसलिए भी हार रहे हैं लोग। ऑलराइट। आप आजकल कौन सा न्यूज़ चैनल देख रहे हो? मैं कोई चैनल नहीं देख रहा हूँ। किस सोर्स से आपको न्यूज़ मिलती है? मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ। कौन सा? मैं न्यूज़पेपर सब एक बार देखता हूँ, सब देखता हूँ। हिंदी, अंग्रेजी? हिंदी इंग्लिश सब देखता हूँ। डू यू वॉच रील्स एंड मीम्स जो आजकल जो मीम्स चल रहे हैं? बिकॉज नहीं, कई बार लोग मुझे भेजते हैं कि ये देखिए, ये देखना चाहिए। रील्स हैं, मेम्स हैं, या और सोशल मीडिया में क्या चल रहा है वो देखने को मिलता है। एक अगर मीम आपको याद हो, कोई अगर अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ बता सको जो आपको फनी लगा लास्ट? इस रील्स ने और मीम्स ने मेमोरी इतनी शॉर्ट कर दी, मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या देखा था मैंने। याद रह जा रही है नहीं। हाँ, और इधर मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे देखूं। अच्छा, लास्ट 2 सवाल। ऐसा कोई बीजेपी में है जिसको अभी भी आप पर्सनली टच में हो और जिससे फोन पे बात करते हो? नहीं, किसी बीजेपी के नेता से टच में नहीं हूँ मैं। अगर हो सकते तो किसके साथ होना चाहते? किसी के साथ नहीं। जब वो हार जाएंगे तब मैं बात करूँगा। ऑलराइट। एक चीज़ जो आपके कैंपेन में या आपकी स्ट्रेटजी में जो सबसे बड़ी खामी आपको दिखती है, वन थिंग दैट यू कैन डू बेटर, वन थिंग दैट यू नॉट बी एबल टू डू? मैं बहुत ज़्यादा अभी ट्रेनिंग नहीं करा पाया हूँ वर्कर्स की। अगर मैं ट्रेनिंग करा पाया होता तो शायद चीज़ें और बेटर होती हमारे लिए। अगर वो ट्रेनिंग थोड़ी डिस्क्राइब कर सकें, उस ट्रेनिंग का क्या मतलब? क्या होता है, कई बार वर्कर्स को आप ट्रेन करते हैं, वर्कर्स को आप बताते हैं कि भाई बूथ पे कैसे काम करना है, आपको पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम उसमें कैसे बिहेव करना है। अगर ये हमने एक्सरसाइज कर ली होती शायद हमें और आराम और मदद मिली होती। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बैरिकेड तोड़ना एक फैशन सा हो गया। आज भी मैं लड़के देख रहा था जो आपके आने से पहले स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि हम ये तोड़ेंगे, हम ये तोड़ेंगे। नहीं, ये मुझे जो डर लगता है, जो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं 5th फेज तक इलेक्शन लड़के आया हूँ जी, और 5th फेज तक कहीं बैरिकेडिंग नहीं टूटी है। लेकिन इधर मैं देखता हूँ 6th 7th फेजेस में जो प्रेशर है, जहाँ पुलिस कम है। मान लीजिए हमारा और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, सुनने में आया कि वहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम थे, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स ही नहीं थी। कल मैं आजमगढ़ में जब आया था तो बहुत मिनिमम पुलिस फोर्स थी। आज तो चलो पुलिस फोर्स बढ़ गई है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे लोग जो मंच बनाते हैं उसमें विजिबिलिटी नहीं है। अगर विजिबिलिटी नहीं तो वर्कर देखेगा कैसे आपको, तो वहाँ वो एक्शन शुरू कर देता है। 4 जून को आपकी सरकार लग गई तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन घोषित हो जाएगा? नहीं, ये बात मैं नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल भी बदलेगा।